मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा DMCH इमरजेंसी के सामने कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू। 1 सप्ताह में 8 कोरोना मरीज, सभी होम आइसोलेशन में। समस्तीपुर के अंगार घाट में जमीनी और आपसी विवाद में 2 घायल DMCH में भर्ती। सुपौल के राघोपुर में आपसी पारिवारिक जमीन विवाद में 4 लोग घायल, DMCH में भर्ती। औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में सदर SDO ने लगाया निषेधाज्ञा। हिट एंड रन मामले को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2 पाली में होगी आयोजित। 3 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाया गया निषेधाज्ञा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने 143 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने नशे की हालत में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, साथ में शराब भी किया बरामद। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में एक डॉक्टर के घर पर NIA की टीम ने की छापेमारी। दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में कोरोना मरीजों की जांच की व्यापक व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि बिहार और दरभंगा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए DMCH में यह व्यवस्था की गई है। 1 सप्ताह में करीब 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि उनकी दोबारा जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। DMCH इमरजेंसी के सामने करीब 17 से 18 कोरोना मरीज की भी आज जाँच की गई है। पिछले 1 हफ्ता में लगभग 7 से 8 लोग पॉजिटिव पाए हैं। उन्हें एक क्लिनिक में सर्दी खांसी मतलब ट्रैवलिंग बाकी कोई अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं था। सब नॉर्मल कंडीशन पेशेंट सारे के सारे होम आइसोलेशन में है। सब उसके बाद अब रिपीट जाँच कराने के लिए 1 वीक का होम आइसोलेशन है, उसके बाद आएंगे। समस्तीपुर के अंगार घाट में एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि राजेश्वर राय और उसकी पत्नी को परिवार के लोगों ने ही लाठी डंडे रॉड से पीटा और ट्रैक्टर पर घसीटने लगे। बाद में लोगों ने बचाया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, DMCH में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। सीताराम राय की प्लान था पहले से कि किसी तरह जो है सो इसके रीता देवी को खत्म कर देना है, ट्रैक्टर के चक्का में दाब के खत्म कर देना है। यही उनका प्लान था। इसी कारण वो सारू लोग को बुला के रखे हुआ था पहले से, और लाठी रॉड के साथ वहाँ पर वो मौजूद।
अपना हमारा जगह पर से दूसरा हड़ताल है तो भूसा रखिए और बम्फर पर बजा देलखिन गाड़ी के दौड़ के ट्रैक्टर का बम्फर पर बजा के ऊपर से मारा लगलखिन। क्या हुआ, क्या घायल हुआ आपको? नाक से बत्ती चल रहा, नाक का खतला 3 चक्की। सुपौल के राघोपुर में एक ही परिवार के रहने वाले लोग जमीनी विवाद में जालसाजी एवं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सभी का पहले सुपौल अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए दरभंगा DMCH रेफर किया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर है। इस मारपीट में कितने लोग घायल हैं? इस मारपीट में 4 आदमी घायल। ये रॉड लेके मारे हैं, कोई पाइप लेके मारे हैं, लाठी से मारे हैं, दरवाजा तोड़ करके मारे हैं। घर में हम लोग बैठे हुए थे, घर घुस करके मारे हैं। जमीनी विवाद के कारण? जमीनी विवाद। वो लोग कौन है आपके? वो हमारे भाई हैं। ये जो घटना हुआ जमीनी विवाद है, घर पे मारने की कोशिश, जालसाजी बना करके दम से मारने की कोशिश की। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल को 2 पाली यथा प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से अपराह्न 5:15 अपराह्न तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 3 परीक्षा केंद्र राज उच्च विद्यालय दरभंगा, RNM बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हिट एंड रन मामले को लेकर परिवहन विभाग बिहार सरकार के सचिव श्री पंकज कुमार पाल, सभी जिले के जिलाधिकारी एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में सचिव महोदय ने बताया कि हिट एंड रन यानी सड़क दुर्घटना के पश्चात वाहन की पहचान न हो पाने के मामले में दुर्घटना में मृतक के लिए 2 लाख रुपए एवं घायल के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा दे है। नन हिट एंड रन के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान GIC द्वारा किया जाता है। 15 सितंबर 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के मामले के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया है कि बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा दिनांक 26 अप्रैल से 8 मई तक 2 पाली में यथा प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 3 परीक्षा केंद्र BKD राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा, ML एकेडमी लहरियासराय दरभंगा, RNM बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कठलवाड़ी में छापेमारी की, जहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम आशीष कुमार है। इसके पिता का नाम प्रदीप गुप्ता है, जो कठलवाड़ी का ही रहने वाला है और यह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हसन चौक से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 143 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जो कुल 19.59 लीटर है। वहीं
वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवेंद्र प्रसाद है। इसके पिता का नाम सत्यनारायण शाह है। इसके पास से अलग अलग तरह के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं, खासकर टेट्रापैक 6 बोतल, रॉयल ग्रीन ब्लेंडर विस्की 79 बोतल, ब्लैक डॉग 34 बोतल के अलावा कई अन्य प्रकार के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं पूछताछ के क्रम में कारोबारी ने बताया कि मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था। अंत में मुझे यही काम दिखाई दिया और मैं 5-6 महीने से यह शराब बेचने का काम कर रहा हूँ। कितने दिनों से कारोबार कर रहे थे? 5-6 महीने से। 5-6 महीना से। कौन सा शराब था? अंग्रेजी था। तो जब देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, इसके सख्त ये गरीबी के कारण जो है बिहार में बेरोजगारी कितना है सुने देख रहे हैं। और दूसरा भी कारोबार कर सकते हैं ना? कर रहे हैं ना, दूसरा भी कारोबार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माथा नहीं चाहिए, एक दिन हमारा बीपी का, हार्ट का, दोनों का बीमारी। नगर थाना पुलिस ने 2 लोगों को नशे की हालत में नगर थाना क्षेत्र के ही गुदरी बाजार के केला मंडी से गिरफ्तार किया है। इनके पास से शराब की 1-1 बोतल भी बरामद की गई है, जो विदेशी शराब थी। वहीं दोनों लोगों को शराब पीने की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राजकुमार है, जिसके पिता का नाम गणेश पजियार है, जो इमामबाड़ी का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम गोविंद कुमार यादव है एवं इसके पिता का नाम उमेश यादव है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट का रहने वाला है। कर रही है पूछताछ। मंगलवार को दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। मंगलवार को एनआईए की इस छापेमारी में पीएफआई संगठन से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एनआईए की टीम ने पीएफआई मामले में 28 जुलाई 2022 को नगर थाना क्षेत्र के उर्दू मोहल्ले में ही नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की थी एवं उनके परिजनों से पूछताछ की थी। बाद में नूरुद्दीन जंगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग डीएमसीएच। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।